जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 29 तारीख को जो नारायणगढ़ में हमने पब्लिक मीटिंग रखी है, ये मैंने नहीं रखी, ये हमारी पार्टी ने तय किया है कि नारायणगढ़ के अंदर पब्लिक मीटिंग। आप समझ सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने बस में से कहीं नहीं उतरेंगे, जहां जहां पब्लिक मीटिंग होगी वहां पे उतरेंगे, बाकी स्वागत होता रहेगा जगह जगह। मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 पार्लियामेंट है तो 10 ही पब्लिक मीटिंग की जाएगी, जिसके अंदर अंबाला पार्लियामेंट के अंदर नारायणगढ़ को चुना गया है। आपको यहाँ कि बीच बीच में हम चर्चा करते रहते थे, कई बार हमारे साथी भी सवाल किया करते थे, भाई पत्रकार बंधु भी पूछा करते थे कि कांग्रेस एक हो जाए तो कांग्रेस हरियाणा में बड़ी पड़ी, ऐसे सवाल किया करते थे। तो आपको ध्यान होगा इसी मंच पे आज से मतलब 1.5 साल पुरानी बात है शायद, इसी मंच पे मैंने कहा था कि हम अगला बड़ा जलसा करेंगे तो हमारे प्रयास भी होंगे कि नारायणगढ़ के अंदर पूरी कांग्रेस आपके सामने है। पूरे हरियाणा के अंदर 26 तारीख से परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं गुलाम नबी आजाद जी, उनके नेतृत्व में सभी हमारे सीनियर लीडर उस बस में होंगे जो 26 तारीख को गुड़गांव से शुरू होगी, और वो यात्रा 29 तारीख को नारायणगढ़ में पहुंचेगी और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की एक सभा रखी गई है, उस सभा को संबोधित करेंगे सभी नेता। तो उस सिलसिले में हम सभी साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए। तो ये यात्रा नारायणगढ़ कब पहुंचेगी? नारायणगढ़ ये 29 तारीख को 12 बजे रायपुरानी की तरफ से आएगी और नारायणगढ़ पहुंचेगी। फिर ये आगे सडोरा बिलासपुर होते हुए पूरी पार्लियामेंट को कवर करते हुए शाम को ये करनाल पहुंचेंगे। इसमें हमारे सभी सीनियर नेता होंगे, स्टेट से हुड्डा साहब होंगे, बहन हमारी शैलजा जी होंगी, तंवर साहब होंगे, और भी जितने नेता हैं सभी साथ में होंगे। आपका क्या कहना है चुनाव होगा? हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस एक है, और अब आपको दिखाई भी कल से दे जाएगा। पूरी कांग्रेस से एक बस में एक साथ पूरे हरियाणा के अंदर घूमेगी, और मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें लोग चाहते भी थे कि सभी साथियों को इकट्ठा देखें, एक मंच पे देखें। तो मैं समझता हूं कि उनके आने से हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे होंगे? कांग्रेस के मुख्य मुद्दा तो ये होगा कि जो 2014 में मोदी जी का घोषणा पत्र था, उसमें से कितनी मांगे पूरी की गई? 15 लाख की बात थी, रोजगार की बात थी, उसके साथ साथ जोड़ेंगे 154 मुद्दे हैं जो उन्होंने उस टाइम घोषणाएं की थी कि हम पूरा करेंगे, और उसमें से कितने किए और कितने नहीं किए सब सामने। और उसके बाद जो हमारा समय था, यूपीए सरकार की बात करें या हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें जब कांग्रेस की सरकार थी, उन 10 सालों के अंदर कितना कुछ हमने किया है, क्या काम किया, वो सारे सामने रखेंगे। सभी को पता है चौकीदार चोर है, पूरा हिंदुस्तान जानता। आगामी चुनाव में चुनाव जीतने के बाद में आपके क्या मुख्य मुद्दे होंगे जिनका नारायणगढ़ उपमंडल या अम्बाले के लिए? ये देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव है, लोकसभा का, तो हमें तो पूरी आशा है कि हमारी शैलजा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो जो यहाँ पे काफ़ी पुरानी मांग है, रेलवे की मांग है, यहाँ नहरी पानी की मांग है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं समझता हूँ और भी जो लोकल जरूरतें हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो सारे पूरे करे किए जाएंगे। अम्बाला से जीतने के बाद आप देखेंगे कि 2004 में जब शैलजा जी यहाँ से एमपी बनी, उसी के बाद हमें ध्यान आया कि हमें कुछ मांगना चाहिए। उससे पहले तो हम एमपी की शक्ल भी नहीं देखते थे, वोट डाल दिया करते थे। उसके बाद हमें पता लगा कि एमपी का पद कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमें जागृति आई है राजनीति रूप से। 2004 में जब आई, जब ही हमने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने बड़े जोर शोर से, और आज वो ये हालात हैं
कि अब की कांग्रेस आई तो सबसे पहले यही प्रयास होंगे बहन जी के, शैलजा जी के, कि यहाँ से रेलवे लाइन को बनाया जाए। वो रूट भी था जमुनानगर से लेके वाया नारायणगढ़ होते हुए। क्या कांग्रेस की सरकार का दर्जा, ये तो हमारी मांग है, अगर दे दें तो अच्छी बात है। स्थानीय मंत्री अक्सर आरोप लगाते हैं कि पिछले 10 वर्षों में केवल घोषणाएं हुई, तो क्या कहेंगे आप? 10 वर्षों में घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं के रिबन तो आप काट रहे हो, उद्घाटन तो आप कर रहे हो जो हमारे टाइम में काम शुरू हुए थे, और बाकी अब रह गया थोड़ा समय, पता लग जाएगा घोषणाएं हैं या सच्चाई क्या है।